आपको कुछ तो तकलीफ हो रही है। बहुत। मुझे बता सकते हैं क्या? छोटे सरकार, कुछ लेकर आऊं क्या? मास्टरनी जी को लेके आओ। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ। चलो चल। मैं तुम्हारी लाता हूँ, क्या लाता हूँ? वो क्या सामान है क्या कोई, या कोई कुत्ते का बच्चा है उनको ले आने के लिए? दिमाग है भाई उनको, ऐसे कैसे आएंगी? और अभी शादी है ना उनकी। लेकिन आप ही ने तो कहा ना। अरे जोक था रे। जो किया ना आपने। हुआ खत्म, बूझ गया, वो जाके पंचगंगा में मिल गया। लेकिन वो हमें अब मिला। पहले से दिमाग घुमा हुआ है मेरा, तुम लोग और दिमाग की दही मत करो मेरे। छोटे सरकार, आप ऐसे मत रहिए, ठीक है? हाँ, हम ना अभी के अभी टीचर मैडम को लेकर ही आते हैं। तू पागल हो गया है क्या रे? हैं? चुप रहो थोड़ा ना, माँ कसम पागल हो तुम लोग। चलो, कहाँ पर? शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं क्या तैयारी करूंगा अभी? अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे आप लोग हो ना उसके लिए। अरे लेकिन कपड़े वगैरह, गहने वगैरह तुम्हें ही तो पसंद करने पड़ेंगे ना। हमारी पसंद की कोई अहमियत रह गई है क्या? अधिपति, नहीं मतलब क्या, वो कपड़े वगैरह, वो गहने वगैरह, वो सब आप तय कीजिए ना माँ साहेब। देखिए, आप जो कहेंगी वो कपड़े मैं पहनूंगा, आप कहेंगी वो गहना मैं पहनूंगा, वही सोना मैं ले लूंगा। मेरा कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी से होने दो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अजय नहीं, मतलब अब एक माइंड से होने दीजिए ना सब। और अभी मैंने तय किया है कि अब शादी करनी है, झगड़ा नहीं करने का है। और मेरी कोई चिंता आप मत कीजिए, आप जो पसंद करेंगी ना वो मैं करूंगा। आप सिर्फ बताइए, मैं वैसा ही करूंगा। हाँ? अरे माँ बस, और कितना? अरे लो ना बेटा, बस एक निवाला। एक निवाला चिड़िया का। और एक निवाला कौवे का। और अरे माँ बस, मैं बहुत सारा खा चुकी हूँ। अक्षु, खाओ ना बेटा, कल शादी होने के बाद तुम्हें खिलाने के लिए मैं नहीं आ पाऊंगी ना। हाँ माँ? माँ? अरे ऐसे आंखों में आंसू क्यों ला रही हो? देखो, हमारी अक्षु का सब अच्छा होने वाला है। अरे पति इसका प्रोफेसर है, प्रोफेसर। और घर वाले भी सबके सब अच्छे हैं। आंखों में आंसू लाने जैसा कुछ भी नहीं है। बेवजह अभी से रोना धोना मत करो। हाँ, अभी इसकी विदाई में बहुत समय है। बड़े आए मुझे बताने वाले। और रात में किसकी आंखों में आंसू थे? अरे वो मतलब मेरी आंखों में कचरा चला गया था। रात के समय में कहां से आया कचरा? पापा आप? अक्षु, अरे इस बात पे तुम कहाँ ध्यान दे रही हो? तुम्हारी माँ कैसी है पता है ना तुम्हें। मैंने इसके बारे में कुछ कहा है तो वो मेरे बारे में भी बताएगी ही। जाने दो, मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और इसकी बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। तुम अपना काम करो। बाहर केटरिंग में से कोई आदमी आया हुआ है, मैं जरा उससे बात करके आता हूँ। हाँ, और सुनिए, वो मिठाई का क्या करना है? एक काम करो ना, तुम भी चलो मेरे साथ। मतलब मीठे में क्या करना है, दूसरा काम किस तरह करना है, वो हम दोनों मिलकर तय करेंगे। हाँ जी जी, बस मैं ये थाली रख के आती हूँ। हाँ चलेगा। हाँ, अभी आती हूँ हाँ, बेटा। अरे दीदी, फोटो खींचते हैं ना प्लीज। अरे और कितनी फोटोज क्लिक करेगी तू? अभी तो खींची थी ना। अरे जीजू ने कहा है भेजने के लिए, इसलिए भेज रही हूँ। ईरा, एक आध फोटो भेज दो, बार बार अपडेट्स देना जरूरी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ,
जीजू ही पूछते रहते हैं कि अक्षरा क्या कर रही है, उसका क्या चल रहा है वगैरह। अरे लेकिन तू मत बता ना, अच्छा नहीं लगता ये सब। ठीक है, नहीं बताऊंगी। बहन के लिए मैं कुछ भी करूंगी। इरा, अरे हेलो। अब क्या? अच्छा, पेपर्स भेजे हैं क्या? भेज दिए मैंने कब के। हाँ, दीदी कह रही है कि भेज दिए हैं। क्या एक बंच बाकी है? एक बंडल? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, सामने वाले ड्रॉर में देख, पहले वाले ड्रॉर में देखना। एक मिनट। हाँ, हाँ, स्पीकर पर डाल। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं चेक कर रही हूँ। अरे नहीं है दीदी। हाँ, बंडल नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं एक मिनट चेक करती हूँ। अलमारी में देख। अलमारी में क्या है अब? अरे धनु, क्या कर रही हो तुम? ड्रॉर में देख, बाईं तरफ। जल्दी इरा, जल्दी कर इरा। फोन दे मुझे। हाँ, हेलो। हाँ, वो बंडल घर पर ही रह गया है मुझसे, मुझे भी नहीं पता कैसे रह गया। ओह हाँ, रिजल्ट निकालना है ना बच्चों का। हाँ, नहीं, आप प्यून चाचा को मत भेजिए, कोई जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगी किसी को। अच्छा, नरहरी भाई आएंगे क्या? ओके, ठीक है। सॉरी, हाँ, पता नहीं कैसे रह गया घर पे। ओके, बाय। तुम कैसे भूल गई? ईरा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे पूरा एक बंडल छूट गया चेक करने के लिए। अरे दीदी, शादी है तुम्हारी, जल्दबाजी में रह गया होगा, इतना क्या? अभी के अभी पेपर्स चेक करके भेजने होंगे, नहीं तो बच्चों के रिजल्ट्स अटके रह जाएंगे। अरे अभी कहाँ? अरे अभी कहाँ क्या, अभी तुरंत मुझे बंडल दे जल्दी से, चल। दीदी, तुम्हारी शादी है, अब इन सब में कहाँ पेपर चेक करोगी तुम? मैं एक काम करती हूँ, पापा से कह दूँ। अरे नहीं, पापा से मत कहना, पेपर्स मैं ही चेक कर लूंगी, तू पहले बंडल दे मुझे। चल, मैं मार्क्स निकालूंगी, तू टोटल करना दे। मैं? हाँ तो अभी तो तूने कहा था ना बहन के लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है, लो। ईरा, सुनना, मुझे वो रेड पेन देना प्लीज। प्लीज दीदी, अरे देना प्लीज। बहुत गहने हैं उसके पास, 50 तोला तो होगा। इस खानदान का असली सोना। चंद्रहार है, लक्ष्मी हार है, कंगन है, हीरे से जड़ी हुई मालाएं हैं, नाभि तक ऐसी लंबी लंबी मालाएं हैं उनके पास। मैंने सारा सोना देखा है, उस सोने पर मेरी नजर है। चंचल, इन सारे सोने से तुम्हें सजा हुआ देखना है मुझे, पर वो पुराना सोना तुम्हें देंगी नहीं ऐसा लगता है। पक्का है, उस ज्वेलरी वाले को ही बुलाएंगे, मतलब नया सोना बनाएंगे, और असली पुराना सोना वो खुद के पास रखेंगे संभाल कर। एक बात कहूं, जो नए सोने होते हैं ना, उनमें बहुत मिलावट होती है। मम्मी, तुम ना टेंशन बिल्कुल मत लो, एक बार मेरे फेरे पूरे हो जाने दो, फिर देखना मैं मौसी के सर पर कैसे नाचती हूँ। हाँ, पर अधिपति के सामने प्रेम से रहना है, मतलब
वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, समझी क्या? मैडम वो पंडाल का हाँ, कितने? सब मिलाकर 2 लाख होंगे। कितने? 2 लाख? ओए, पूरे गांव का मंडप नहीं लगाना है, सिर्फ इस बंगले में मंडप लगाना है। दूसरे लोग भी आए थे मेरे पास, उसने कहा मैं 80 में कर दूंगा। तुम जाओ। मैडम जिस क्वालिटी का काम आपको चाहिए ना वो नहीं होगा इतने पैसों में। तो फिर मत करो, जाओ। लेकिन हमेशा मैं ही करता हूँ यहाँ। अब नहीं करोगे? ऐसा मत कीजिए। 70,000 दूंगी। इतने कम? तो फिर मत करो, तुम्हें घाटा होगा तो क्यों कर रहे हो? जाओ चलो। ठीक है करता हूँ। भुवनेश्वरी मैडम और हमारे सालों के अच्छे संबंध है इसलिए कर रहा हूँ। तो मुफ्त में कर दो। मुफ्त में कैसे कर सकता हूँ मैडम, मजदूर है, उनके पैसे देने होते हैं, सामान लाना पड़ता है। अच्छा देखो, 30,000 अभी एडवांस दूंगी, ठीक है। बाकी सब काम होने के बाद। और हाँ, मुझे ना 3 लाख का बिल बना के देना। हाँ क्या? क्या क्या क्या? आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? वो इनकम टैक्स वालों को दिखाना पड़ता है, भुवनेश्वरी मैडम को, इसलिए कहा। और देखो, अपना मुंह खोलना नहीं, नहीं तो इधर फटकने भी नहीं दूंगी, समझे क्या? चलो चलो काम पे लगो। चंचे, हाँ ये देखो अपना प्रॉफिट। और हाँ सुनो, ये सब लॉकर में रखना, और हाँ ताला लगाना मत भूलना। हाँ। जाओ। ये लो। तुम पेपर्स चेक करते वक्त तो ठीक थी। अरे अब तो शादी करके जाने वाली हूँ ना, थोड़ा तो लाड प्यार कर मुझसे। इमोशनल ब्लैकमेल? हम थैंक यू। लेकिन दीदी, विनय को सारे मार्क्स हैं और मिताली को सिर्फ 1 मार्क कम। हाँ तो अरे मिताली और विनय दोनों ही बहुत होशियार हैं। मतलब कभी इस विषय में ये आगे होता है तो कभी उस विषय में वो आगे होती है। मुझे दोनों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखना वो दोनों ना कुछ तो बहुत बड़ा करेंगे, सच में। विनय तो साइंटिस्ट बनेगा पक्का और स्कूल का नाम रोशन करेगा। लेकिन दीदी, कुछ भी गलती नहीं मिली। हाँ सच में सारे मार्क्स मिले हैं। कोई भी गलती नहीं है, एक अक्षर की भी नहीं है और एक मात्रा की भी नहीं है। दीदी मुझे क्या लगता है पता है, तुम ना उसका आधा मार्क कम करो ताकि वो जमीन पर रहेगा। नहीं इरा, अरे विनय माँ की वजह से पहले ही बहुत परेशान है। उसे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, लेकिन तब भी बेचारा मेहनत करता है, स्कूल आता है। मैं तो चाहती हूँ कि भगवान ना बहुत कामयाबी दे उसे। वो टॉपर है इस साल का, पता है तुझे? दीदी, स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में बात करते समय चेहरा कितना खुलता है तुम्हारा। सॉरी, आपको बेवजह यहाँ मेरे घर तक आना पड़ा। मुझसे बंडल कैसे छूट गया मुझे ही नहीं पता। ठीक है मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात बताऊं, अपने स्कूल के बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। हाँ ना, मुझे भी बहुत याद आती है बच्चों की। शादी हुई ना कि मैडम आप जल्दी स्कूल ज्वाइन कीजिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कब मेरी छुट्टी खत्म होगी और मैं स्कूल आऊंगी। ठीक है फिर मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ। इरा, इरा, भैया शादी में जरूर आना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों भी आएंगे, मैं और मेरी पत्नी। ये लीजिए। अच्छा जी, चलता हूँ हाँ मैडम। हाँ, थैंक यू। तो फिर आप घोड़ी पर बैठेंगे?
घोड़ी वोड़ी पे नहीं बैठता मैं। हाँ, ये शादी हमारी उस बेचारी जान को काई को तकलीफ। हाँ, वो अपना धूप में पट्टा लगाकर खड़ा होता है सामने और हम उस पर बैठेंगे, डीजे पे ऐसे नाचेंगे, बेचारी उसको काई को तकलीफ। देवर जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे कहना है कि आप शादी के लिए तैयार हो गए। अभी और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। टीचर मैडम ने उनकी शादी तय की है ना, क्यों रवैया? अब हम निकले बदनसीब, नसीब बोले हमारा लव शुरू होने से पहले ही बंद हो गया है। किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना, और इस शादी से माँ जी तो कम से कम खुश होंगी। चलो भाई, हम एक बार बात करें क्या? किससे? अक्षरा से। और भीख मांगता हूँ उनसे कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैं रास्ते का एक ऐरा कह रहा हूँ, क्या अरे हूँ क्या डूं क्या, तू भी क्या कह रहा है यार? आदिपति सूर्यवंशी हूँ मैं, कोई रास्ते पर ऐरा गहरा नहीं पड़ा हूँ मैं। नहीं तो नहीं, जाने दे भाई। लेकिन एक अरे बार नहीं नहीं नहीं, अरे हूँ क्या, तू बेवजह मुझे मत उलझाए यार। क्या टीचर मैडम होंगी अच्छी, लेकिन उनके घर में हमारे सामने कोई नाटक नहीं चाहिए। मैं नहीं भूल सकता अरे उनको। अरे लेकिन जाने दे, अब जो कुछ भी मेरे मन में है वो तो मन में ही रहेगा ना। अब कोई रास्ता है क्या दूसरा? उनके जैसी पूरी दुनिया में कौन, इस दुनिया में क्या पूरी 3 दुनिया में कोई नहीं होगी। पर मेरी लव स्टोरी एक तरफा थी बस, और क्या, यही खत्म हो गई। अब क्या उसका होने वाला नहीं है। अभी ना माँ साहेब बोलेंगी ना ये पूरब दिशा है तो बस पूरब। और इतने साल थी क्या वो टीचर मैडम? मैंने तो वही बोला ना, इतने साल वो नहीं थी तो मैं भी जिया ना, क्या मर गया था क्या? इसके बाद भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, जी लूंगा रे मैं, और बहुत अच्छे से खुशी से जीऊंगा, जबरदस्त, कुछ नहीं होने वाला। और ये ना पढ़े लिखे लोग हमको नहीं चाहिए, अभी हमारा तय हो गया है। ये ना रावण की तरह होते, 10 मुख के रावण, दूसरा शब्द ही नहीं है इनके लिए। नहीं नहीं नहीं, पढ़ी लिखी औरतें नहीं, तय किया है मैंने ये। अजय तुम लोग रुको, ये इधर ही रुको, मैं अभी जाना मत, मुझे जरूरी काम है, मैं घर पे जाके आ रहा हूँ। वो थोड़ा माँ साहब को कुछ मदद करनी चाहिए, उन पे लोड नहीं होना चाहिए। हाँ, घर में फंक्शन है, क्यों रवे पवे? सिर्फ हाँ मत कहो और सर मत हिलाओ, और मेरे पीछे पीछे पूछ की तरह मत घूमो, इधर थोड़ा सा काम का देखो। और भाभी आज थोड़ा सा आप भी ना वक्त निकालिए। हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा काम का प्लानिंग कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, और हाँ, और हो जाने दीजिए एक बार मेरी शादी का, सब फ्री हो जाएंगे। हाँ पर भाभी जी तुझे ना अभी पटक पटक के मारूंगा, देख अगर भाभी जी का नाम निकाला तो तूने। अरे चुप बैठना पागल कहीं का। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये सब क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ, ये तो बच्चों के पेपर है। और तुम्हारी वो टीचर मैडम कहाँ है? वो तो घर पर है, उनकी शादी है ना। और वो क्यों घर के बाहर आएंगे? मतलब शादी के बाद ही घर के बाहर आएंगे वो। अच्छा निकलूं मैं? नहीं, शादी का खाना खाकर जाऊंगा। अरे क्या यार आप। इसकी तो उठाने का है क्या टीचर को? आप बोलो तो लेके आता हूँ उसको उठा के घर से। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। क्यों? टेम्पो तू बस शरीर से ही बड़ा है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? हमने पुलिस को क्या लिख के दिया? क्या? मैं उस अक्षरा को परेशान नहीं करूंगा, उसके रास्ते में नहीं आऊंगा, उसके परिवार को परेशान नहीं करूंगा। उसने अगर पुलिस को फोन लगा दिया तो क्या होगा? हाँ, उससे हम लोगों को कहीं बाहर ही पकड़ना पड़ेगा। चुपचाप से करते हैं ना काम। अरे गधे कहीं के, घर पे लोग देखें तूने कितने हैं? चुपके से तेरा बाप उठाने आएगा क्या? ऐसा मौका नहीं मिलेगा हमें। अभी कुछ भी किया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा। अब तो सिर्फ एक ही वार, मतलब? उसको उसकी शादी से पहले ही उठाएंगे, वो भी शादी के पहले आने वाली रात को। मतलब क्या? शादी में लड़की गायब हो जाएगी तो बदनामी भी ज्यादा होगी, और अपन भी सेठ है ना, बैठ के तमाशा देखेंगे। बराबर सेठ। शादी के टाइम ही शादी टूटेगी ना,
तभी उसको बराबर समझ में आएगा और मेरा बदला भी पूरा होगा। उसकी वजह से मेरी इज्जत गई है। पूरी चौल डरती थी मुझसे, लेकिन उसकी वजह से सब खत्म हो गया। अभी भी उसकी मस्ती खत्म नहीं हुई। मुझे डराती है, मुझे धमकाती है। उसके बाप ने एक गलती की है, पता है? कि उसने मुझ पर विश्वास किया और मुझे खुला छोड़ दिया। और उसे पता नहीं कि जिसके हैं बहुत रंग वो है बजरंग। अब उसे पूरी तरह बर्बाद करना है। करूंगा मतलब करूंगा ही। तैयार रहना टीचर मैडम। अक्षरा, देखो ना, ये लिखा है मैंने। हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। तुमने कमल नहीं लिखा? लिखा ना, ये क्या के लिखा है? अरे लेकिन नाम नहीं लिखा ना तुमने। हाँ, पर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन मैंने बताया था ना तुम्हें। अरे आप गुस्सा मत कीजिए कमल, मुझे ऐसे शो ऑफ करने जैसा लगा बस। मतलब मैं शो ऑफ कर रहा हूँ? अरे प्यार होता है अक्षरा वो। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कमल, आप गुस्सा मत कीजिए। अरे लेकिन मैंने बताया था, इसलिए तो करती ना तुम। अरे मैंने के लिखवाया ना। कमल नहीं लिखवाया ना। लेकिन प्लीज अब आप गुस्सा मत करो कमल। तुम ना मेरी कुछ भी नहीं सुनती हो। सुनूंगी ना शादी के बाद। शादी के बाद ना मैं तुम्हारे हाथ पे टैटू बनाने वाला हूँ, कमल नाम का। फिर सारे बच्चे हंसेंगे। कौन बच्चे? मेरे स्कूल के बच्चे। हंसने दो ना उन्हें, उनके हंसने पे इतना क्या ध्यान देना है? हमारी शादी की बात जरूरी है। अच्छा, शादी की तैयारी हो गई ना सारी? वो लफंगा ठंडा है ना? हाँ, उसने लिख के दिया है पुलिस को कि कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी अगर उसने थोड़ा भी कुछ किया ना तो पुलिस सीधा उसको अंदर डाल देगी और उसे बाहर कभी नहीं निकलने देगी। तुम पुलिस में गई ना, ये बहुत अच्छा किया तुमने, सच में। ठीक है, मैं बाद में फोन करूं क्या? मुझे थोड़ा काम है। अरे अब कौन सा काम है? अरे कौन से काम का क्या मतलब? शादी का घर है। अरे मेरा भी शादी का ही घर है और शादी हम दोनों की है। ठीक है, फिर भी मैं कल फोन करती हूँ, प्लीज कल बात करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।